मुर्तज़ा आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब खुद या नुमाइंदे के जरिए कल तक हमजा शहबाज से हल्फ लें। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए 25 रोज से सूबा वजीर आला के बगैर चल रहा है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में बिला जवाज ताखीर की गई। मजीद कहा कि ताखीर आइन के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद कर दे। गवर्नर पंजाब कल तक हलफ की कार्रवाई मुकम्मल कराएं। फैसले की कॉपियां सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब को इरसाल करने का भी हुक्म सामने आया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खारजा की हैसियत से हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हलफ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में मुनाकिद हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आला सियासी शख्सियात भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थी। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट से मुताल्लिक दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इससे कबल 3 बार मरियम नवाज की दरखास्त की समाअत के लिए बनने वाले बेंचेस टूट चुके हैं। जजेस ने समाअत से माजरत कर ली थी। चौथे बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सियासी हरीफों पर बाउंसर्स। इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तमाम फैसले PTI के खिलाफ होते हैं। सुल्तान सिकंदर राजा मुस्लिम लीग नून का एजेंट है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा सिर्फ PTI को क्यों कटहरे में खड़ा किया हुआ है। पार्टी फंडिंग केस सुनने हैं तो सब जमातों के एक साथ सुने। हमारे सफीर को अमेरिका में डोनाल्ड डू ने धमकी दी। कहा अदम एतमाद कामयाब हो गई तो मुआफ़ी मिल जाएगी। शहबाज शरीफ को NRO मिल जाएगा तो इसके पूरे टब्बर की चोरी मुआफ़ हो जाएगी। लोगों को बताना है ये कामयाब हुए तो मुल्क हमेशा गुलामी करेगा। हुकूमत बदल गई लेकिन आवाम की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। नई इत्तेहादी हुकूमत ने भी IMF के सामने घुटने टेक दिए। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिरा दी। कराची के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे और मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए 2 रुपए 86 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में नए इजाफे से वापडा सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 83 पैसे यूनिट इजाफे से शहरियों को जून के बिलों में 7 अरब 87 करोड़ रुपए इजाफी अदा करने होंगे। खबर यह है कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। DIG CIA तहकीकाती कमेटी की सरबराही करेंगे। SSP ईस्ट मलिर AVCC कमेटी में शामिल है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन तहकीकात मुकम्मल कर दी गई हैं। केस पर CTD और रेंजर्स की टीमें भी काम कर रही हैं। इस सिलसिले में जामिया कराची के अतराफ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। टीम तहकीकात मुकम्मल करके हुक्काम बाला को रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची यूनिवर्सिटी धमाके में मुलव्वस मुजरिमों को निशाने इबरत बनाने का ऐलान कर दिया। कहा पाक चीन दोस्ती पर हमला करने वालों से पूरी कुव्वत के साथ निपटा जाएगा। पूरा पाकिस्तान चीनी भाइयों से भरपूर यकजहती करता है। बयान में राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी के मुकम्मल जायजे के बाद मौसर इक़दाम करेंगे और तहकीकात से अजीम दोस्त को मुकम्मल तौर पर आगाह रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह आज कराची का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात और अमन व अमान के हवाले से आला सतही इजलास में भी शिरकत की जाएगी। इस्लामाबाद की अदालत ने सन हाउस पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार 2 PTI अरकान असम्बली समेत 3 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने मुल्ज़िमान की दरख्वास्त से जमानतों पर पुलिस को कल तक के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं।
आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की अदालत ने सिंध हाउस पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 PTI अरकान असेंबली समेत 3 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर पुलिस को कल तक के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने रिमार्क्स दिए, जल्द फैसला करने का आपके क्लाइंट ने कहा था, 30 दिन के फैसले वाली बात भी आप लेकर आए थे। अल्लाह ने हिम्मत दी, किसी दबाव में नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन केस ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करे, नए सिरे से दलाल दूंगा, जिन कंपनीज की तरफ से फंडिंग आई क्लियर करूंगा। समाअत 10 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और अब कुछ बात कर लेते हैं ईद की तैयारियों की। ईद की आमद है, लेकिन महंगाई के बायस बाजारों में पहले जैसी रौनक है ना ही रश। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। ईद की शॉपिंग कहाँ से करें? महंगाई के हवाले से इस्लामाबाद के शहरियों का मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं कराची कंपनी बाज़ार में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन राहिल हसन से। राहिल, बताइए ईद तैयारियों और महंगाई के हवाले से लोगों का क्या कहना है? जी, ईद की आमद है और बाज़ारों में ईद से कबल जो है वो खासा रश दिखाई देता है, क्योंकि ईद की शॉपिंग करने के लिए आखिरी रोज़ों में लोग निकलते हैं। लेकिन इस बार जो है वो बाज़ारों में उस तरीके से रश देखने में नहीं मिल रहा है। उसकी एक वजह तो ये है कि महंगाई ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को, और दूसरा ये कि इस वक्त दिन का टाइम है, दिन के टाइम जो है वो रश कम होता है। शाम को जब रमज़ान रोज़ा खोलने के बाद लोग जो है वो बाज़ारों में निकलते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें लेते हैं, ईद की तैयारियां करते हुए नज़र आते हैं। अभी भी चंद लोग जो है वो निकले हैं, हमारी चंद लोगों से बात भी हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि क़ुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है कि ईद की शॉपिंग जो है वो उस तरीके से की नहीं जा सकती, और बच्चों की जो खुशियाँ हैं वो भी पूरी नहीं की जा सक रही। और लेकिन उसके बावजूद जो ईद है वो तो मनानी है, तो लोग जो है वो इक्का दुक्का इस वक्त जो है वो बाज़ारों में निकले हुए हैं और ईद की शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीज़ल की किल्लत के बायस काश्तकारों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। डीज़ल बहरान के बायस काश्तकारों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। काश्तकार डीजल की तलाश में मारे फिर रहे हैं। साहिवाल, नारवाल, चकवाल, बहावरनगर, गुजरावाला, जफरवाल, मुजफ्फरगढ़ में सप्लाई बंद होने से गंदम की फसल काटने की तैयारी करने वाले किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लियाकतपुर और गिरदो नवाह में पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फराहमी बंद कर दी है। पतोकी और टोबाटेक सिंह में भी किसान डीजल के हुसूल के लिए मारे फिर रहे हैं। इस हवाले से एसोसिएशन का ये बताना है कि पेट्रोलियम कंपनी से तरसील रोक दी है, मौजूदा स्टॉक से किसानों और ट्रांसपोर्टर्स को डीजल फराहम कर रहे हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। कराची में समुद्री हवाओं में कमी से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पारा 47 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग से तबाह हाल यूक्रेनी शहर मारियुपोल से शहरियों के इनखला में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार से उसूली इत्तेफाक कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी सदर के सुनाटल स्टील प्लांट से शहरियों के इनखला से अक़वाम मुत्तहिदा की शमूलियत से उसूली इत्तेफाक की तस्दीक कर दी है। मॉस्को में मीटिंग के दौरान पुतिन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने स्टील प्लांट की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जहां मारियुपोल की आखिरी यूक्रेनी मुहाफ़िज़ रूसी मुहासरे और मुसलसल बमबारी के बाद छुपे हुए हैं। खबर यह है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम का सिलसिला जारी है। रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंदी बीजेपी हुकूमत ने एक और मदरसे की इमारत गिरा दी। मदरसा हुक्काम की जानिब से भारतीय इंतज़ामिया के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की गई। बीजेपी हुकूमत की इंतहा पसंद कार्रवाई से मुसलमान आबादी में खौफ व हिरास फैल गया।
भारत में हिंदुओं के मजहबी जुलूस के दौरान बिजली के हाई ट्रांसमिशन लाइन की जद में आकर 11 अफराद हलाक हो गए। वाक़या भारतीय रियासत तमिलनाडु के ज़िले थांजावर में रथ मेले के दौरान निकाले गए जुलूस के दौरान पेश आया। जुलूस में सैकड़ों अफराद शरीक थे। बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन गिरने से कई अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsfin.tv और देखते रहिए।